देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया और उस मंदिर के अनावरण के लिए, उस मंदिर के उद्घाटन के लिए किसी और को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया गया है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेला होने वाला है, सच बता रहा हूँ। इससे ना तो यूएई को भी फ़ायदा होगा बल्कि इसके साथ साथ भारत को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच एक मित्रवतपूर्ण व्यवहार भी बहुत ही मजबूत होगा। और इसका फ़ायदा क्या क्या मिलेगा, चलिए उसको हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि यूएई गोल्डन वीज़ा जारी करता है। वो सबको अपने यहाँ सिटीजनशिप या ये सब चीज़ें नहीं देता, वो गोल्डन वीज़ा जारी करता है। और ये गोल्डन वीज़ा उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है, जिनकी पहचान वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छी बनी होती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, संजय दत्त हो गए, या फिर अमिताभ बच्चन हो गए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो गए। ऐसे तमाम तरह के एक्टर, सेलिब्रिटीज़, इनको ही वो गोल्डन वीज़ा मिल पाता है। तो गोल्डन वीज़ा की एक अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी। और इसके अलावा यूएई की अगर देखी जाए तो पूरी की पूरी कंट्री मुस्लिम है, पर हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इतने बड़े विशाल मंदिर को बनाया जाना, आखिर कुछ तो बात होगी। जी हाँ, पूरी तरह से हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और सच बताएं तो इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची चाइना को लगने वाली है। क्यों लगने वाली है उस बात को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस मंदिर का उद्घाटन यूएई के अंदर होने वाला है। और यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मंदिर के उद्घाटन करने के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 14 फरवरी तक यानी कि 2 दिवसीय यात्रा पर यूएई के लिए गए हैं। और यहाँ पे वो एक साथ केवल एक ही काम नहीं बल्कि एक साथ वो 3 काम करने वाले हैं। वो 3 काम ये, सबसे पहला काम कि मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दूसरा काम ये होगा कि जो यूएई के राष्ट्रपति हैं उनके साथ इनकी मुलाकात होगी, जो भी वाद संवाद करना होगा मैत्रीपूर्ण, या जो भी डिस्कशन इनको करना होगा, वो चाहे सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे इंडस्ट्री को लेकर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, जो भी हो, वो सारी चीज़ें इन दोनों के बीच होने वाली है। तीसरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा कि वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है। और एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 3 निशाने को साधे हैं। और चौथा निशाना तो सबसे बड़ा चाइना है, क्योंकि चाइना को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खटकने वाली है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो फ़ायदा होगा वो भारत को तो होगा ही और यूएई को भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो भारत को होने वाला है। क्यों, चलिए देखते हैं, बताते हैं। यूएई को फ़ायदा तब होगा जब वहाँ पे हिंदू मंदिर बना है तो काफ़ी मात्रा में हिंदू यूएई के अंदर जाएंगे। जब भी कोई यूएई जाएगा तो उस टेंपल को विजिट जरूर करेगा और इस तरह से यूएई के अंदर एक और टूरिज्म स्पॉट हो गया। अब आपको ये पता होगा कि भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिंदू हैं, ये हिंदू प्रधान देश माना जाता है। तो वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट पे, उस मंदिर के टूरिज्म स्पॉट पे काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं की संख्या जाने वाली है, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या जाने वाली है। तो इस वजह से कहीं न कहीं यूएई को भी इसका इकोनॉमिकल फ़ायदा मिलने वाला है। और भारत को क्या फ़ायदा होगा, भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यूएई जो है वो कुछ ऐसे लोगों को, कुछ स्पेशल लोगों के लिए अपने देश में गोल्डन वीज़ा जारी करता है। गोल्डन वीज़ा 10 सालों के लिए वैलिड होता है और ये सबको नहीं मिल जाता, ये स्पेशल लोगों को मिलता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी हो गए, कोई नेता हो गए, इस तरह के लोगों को, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या फिर कोई बड़ा प्लेयर, तो इन सारे सेलिब्रिटीज़ को ही वो गोल्डन वीज़ा मिल पाता है। तो जब ये मंदिर का उद्घाटन होगा तो दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी, दोनों देशों के बीच मित्रता और गहरी हो जाएगी। तो ऐसे में जब भारत के ऊपर संकट आएगा तो यूएई उधर से मदद करने आएगा, और जब यूएई के ऊपर संकट आएगा तो भारत मदद करने जाएगा। और इस तरह से एक दूसरे के साझेदारी द्वारा भारत को भी मजबूती मिलेगी और यूएई को भी मजबूती मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को मिलने वाला है, वो है कि अब चाइना से निपटने के लिए एक और मार्ग खुल गया है। दरअसल चाइना क्या है, चाइना खुद इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करता या फिर इंडिया को टारगेट नहीं करता। वो चाहता है कि मैं पीछे रहूं और किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर गोली दाग दूं। तो वो चीज़ जो नहीं समझ पाता वो चाइना के फेंके गए जाल में फंस जाता है। जैसा कि पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी और हमारी थाली में खाता है और हमारी थाली में छेद करने की कोशिश करता है। क्या होता है कि जो चाइना है वो खुद तो अटैक नहीं करने वाला, वो किसी न किसी की मदद लेता है। और मदद लेता है, सबसे पहले वो चाइना का मदद लिया। चाइना की मदद लेने के बाद चाइना के कंधे से बंदूक दागी। जब वहाँ से दाल नहीं गली तो फिर उसने बांग्लादेश, जो कि हमारे भारत के पूर्वी दिशा में पड़ता है, उसने उसके लिए ऑफ़र दिया कि भाई एक काम करो, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप हमसे मित्रता कर लो। फिर जब वहाँ भी दाल नहीं गली, फिर उसने म्यांमार की तरफ बढ़ा। म्यांमार में भी उसने अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहे, उसके साथ मित्रवत संबंध स्थापित करना चाहा।
कुछ देर के लिए म्यांमार फंसा भी था चाइना के जाल में, लेकिन फिर बाद में जब उसे ये एहसास हुआ कि नहीं वो गलत कर रहा है तो उसने अपने पाँव पीछे खींच लिए। फिर इसके बाद जब वहाँ पर भी चीन की दाल नहीं गली तो वो श्रीलंका की तरफ मूव हुआ, और श्रीलंका की उन दिनों इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, वहाँ पे महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, तो श्रीलंका को बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसों की ज़रूरत पड़ी। चाइना है तो चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा उस वक्त पैसा होता था, तो वो क्या करता, वो पैसे को लोन के तौर पर श्रीलंका को दे दिया, और श्रीलंका बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने वर्ल्ड बैंक जाने के बजाय उसने कहा कि चाइना से पैसे मिल रहे हैं, चाइना से ही पैसे ले लेते हैं। और पैसे जब ले लिए तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक तरह का ट्रैप था जिसमें उसे फंसाया गया, और इतने ज़्यादा कर्ज से लाद दिया गया कि वो कर्ज जब तक वो चाइना को वापस नहीं करेगा तब तक चाइना ने बोला कि जब तक आप हमारे पैसे वापस नहीं कर देते तब तक आपके हम्बनटोटा बंदरगाह पे हमारा कब्जा होगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और इस तरह से बेचारे श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना को लीज पर देना पड़ेगा। अलावा अब उसे भारत को कवर करने के लिए भारत के पश्चिमी इलाके में किसी न किसी देश को टारगेट करना था। अब वहाँ पे टारगेट करने के लिए एक मालदीव देश था, और मालदीव और भारत के बीच काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी थी, भारत से काफ़ी टूरिज़्म बढ़ता था, काफ़ी लोग मालदीव जाते थे, अपने जो भी ओकेशन है वो सेलिब्रेट करते थे। उसके अलावा भी जो उसकी जीडीपी है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन बीच में भी कुछ दिन पहले देखने को मिला कि भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव के बीच बहुत ही घमासान चला, मतलब एक तरीके से समझे तो भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव की सरकार के बीच अनबन हो गई, और इस अनबन का फ़ायदा चाइना उठाना चाहता था। अब मालदीव की ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि भारत उसका सबसे करीबी देश है, और भारत की वजह से ही मालदीव की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो बनी हुई है। लेकिन ये चीज़ मालदीव को समझ में नहीं आई। मालदीव को लगा कि वो अकेले बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उसने भारत से नाता तोड़कर चाइना से नाता जोड़ने की कोशिश की, और उसने चाइना के साथ मीटिंग की, और चाइना ने भी अपना इन्वेस्टमेंट मालदीव को करने में मदद की। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रैप है कि जो चाइना लोगों को ट्रैप में फंसाता है वो मालदीव का दोस्त कैसे बन सकता है। ये बात अभी मालदीव को समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ दिन बाद मालदीव को भी ये पता लग जाएगा कि चाइना के ट्रैप में मालदीव भी फंस चुका। अब यहाँ पे हर तरफ से चाइना भारत को कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये जो यूएई है ये आपको पश्चिमी एशिया में पड़ता है, तो ये जो व्यापार होता है समुद्री मार्ग से भारत और यूएई के बीच, ये बहुत ही एकदम शॉर्टकट तरीका है, और यहाँ से व्यापार बड़ी आसानी से हो जाता है। और भारत के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो भारत सबसे बड़ा मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोई भी देश होगा वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, वो चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, या फिर यूएई हो, सऊदी हो, ये जितने भी देश हैं सब के सब भारत की मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। अब होगा यूँ कि जब मंदिर का उद्घाटन होगा और जब यूएई और भारत के बीच मित्रवत संबंध बढ़ेगा, तो जब भी कभी चाइना भारत के ऊपर अटैक करना चाहेगा या फिर काउंटर अटैक में हमें खुद को बचाना होगा, तो हम क्या करेंगे। अगर हम संकट में फंसते हैं तो यूएई हमारी मदद कर देगा, हम यूएई से सहायता मांग सकते हैं, यूएई से मदद मांग सकते हैं, और जब अगर यूएई पे कोई संकट होता है तो भारत मदद भेज सकता है। और इसके अलावा भी कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अब मंदिर के उद्घाटन से यूएई और भारत के बीच जो ट्रेंडिंग है, जो व्यवसाय है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वर्ष 2022 और 23 की बात करें तो ये दोनों टॉप ट्रेंडिंग इन्वेस्टर रहे हैं, एक दूसरे के देश में इन्वेस्ट किए हैं। इसके साथ ही जब मोदी जी वहाँ की सरकार के साथ मीटिंग रखेंगे, बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मिलिट्री के अंतर्गत या फिर एनर्जी के अंतर्गत, स्पेस के अंतर्गत, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स को और भी इनलार्ज करने का मौका मिल जाएगा, और दोनों ही देशों की जीडीपी में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद चाइना की पूरी तरह से जलने वाली है, और पाकिस्तान की तो कहें क्या, पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कुछ बोलने की, क्योंकि वहाँ खुद के टमाटर, आटा, दाल चावल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट और सबसे बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ेगा, और साथ ही साथ यूएई के ऊपर भी पड़ेगा। और इन दोनों देशों के बीच जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो मित्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और इस बात से चाइना की जल जाने वाली है। और वास्तव में कहीं न कहीं चाइना का आने वाले 1 या 2 दिन में कोई न कोई ट्वीट ऐसा होगा जो भारत के विरोध में होगा, यूएई के विरोध में होगा, और ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाइना की जलेगी और पूरी तरह से जलेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।